किसी भी काम का आपको ऑन साइट जाके एग्जीक्यूशन करना है तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिकली और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमें कोई भी स्कोप ऑफ वर्क ऑन साइट एग्जीक्यूट करना है तो मैंने बनाए हुए 6 इंपॉर्टेंट स्टेजेस के ऊपर डाल के हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और ये 6 स्टेजेस है: रिक्वायरमेंट स्टेज, डिजाइन स्टेज, टेक्निकल असिस्टेंस, अरेंजमेंट ऑफ ट्रिपल एम, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रोसेस और सबसे लास्ट में आती है अपनी हैंडओवर प्रोसेस। नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल पराग, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आईबीट लर्निंग, आपका स्वागत करता हूं हमारे आईबीट लर्निंग में। इस वीडियो में हम इन 6 स्टेजेस को एक्सप्लोर करेंगे। जब भी हम ऑन साइट इलेक्ट्रिकल का वर्क करते हैं तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट स्टेज फॉलो करनी होती है, जिसके अंदर हम सिंगल फेज सिस्टम इंस्टॉल करनी है या 3 फेज सिस्टम इंस्टॉल करनी है, इसका डिसीजन ले लेते हैं। फिर उसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स हमें रिक्वायर्ड है उसका भी डिसीजन ले लेते हैं। और सबसे लास्ट में हम क्या डिफाइन करते हैं कि हमें वर्क कौन सा करना है, हमें केसिंग कीपिंग वर्क करना है जिसको हम सरफेस इलेक्ट्रिकल वर्क बोलते हैं, या हमें कंसीडर इलेक्ट्रिकल वर्क करना है, इसका भी हम डिसीजन ले लेते हैं। और इन सब रिक्वायरमेंट को नोट करके उसको 100% एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपनी सेकंड स्टेज को फॉलो करते हैं, जिसे बोलते हैं हम डिजाइन स्टेज। इसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल पॉइंट के हिसाब से इलेक्ट्रिकल लोड कैलकुलेशन करते हैं और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिंबल की सहायता से हम ऑन पेपर इलेक्ट्रिकल डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल के 3 इंपॉर्टेंट लेआउट और वर्किंग ड्राइंग बनाते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रिकल पॉइंट लेआउट, जिसके अंदर हम डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पॉइंट की प्लेसमेंट करते हैं विद डायमेंशंस। दूसरा होता है अपना इलेक्ट्रिकल लूपिंग डायग्राम, जिसके अंदर हम सभी इलेक्ट्रिकल पॉइंट की कंडक्ट के सहारे कनेक्टिविटी दिखाते हैं। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है अपना एसएलडी, जिसे हम बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम, जिसमें हम इलेक्ट्रिकल सिंगल फेज सिस्टम या 3 फेज सिस्टम और अपने मीटर से लेकर इलेक्ट्रिकल पॉइंट तक की वायरिंग की नेटवर्क कनेक्टिविटी दिखाते हैं, जिसमें हम अपने एनर्जी मीटर से लेके डीबी तक, डीबी से लेके अपने इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड तक और स्विच बोर्ड से लेके अपने इलेक्ट्रिकल पॉइंट तक जो भी वायरिंग लगती है उस वायरिंग की साइज कितनी होती है, कितने स्क्वायर एमएम का वायर चाहिए और सिंगल फेज के लिए कैसे डिफाइन करना है और 3 फेज के लिए कैसे डिफाइन करना है, इसका हम पूरा प्रोविजन दिखाते हैं। लोड कैलकुलेशन करने के बाद हम फेज सिस्टम डिफाइन करते हैं और उसके बाद हम पूरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सेट कर लेते हैं, जिसमें हम अपना फेज, न्यूट्रल, अर्थिंग, वायरिंग सिस्टम और वायरिंग की साइजेस ये हम सब अपने लोडिंग के और लूपिंग के हिसाब से अपने एसएलडी में दिखाते हैं। ये जो वायरिंग और कंडक्टिंग है, इसे कंसील करना है या केसिंग कीपिंग वर्क करना है, यह रिक्वायरमेंट हम अपने रिक्वायरमेंट और प्लानिंग के टाइम पे ही तय कर लेते हैं। यह सब डिसाइड करने के बाद हम अपने तीसरे स्टेज पे फोकस करते हैं कि यह डिजाइनिंग और प्लानिंग का काम ऑन साइट कौन एग्जीक्यूट करेगा। और इस तीसरे स्टेज को हम टेक्निकल असिस्टेंस बोलते हैं, जिसे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का प्रॉपर प्रैक्टिकल और टेक्निकल नॉलेज है वही साइट पे जाके सही तरीके से काम करवा के ले सकता है। और ये टेक्निकल असिस्टेंस के लिए टेक्निकल असिस्टेंट कोई भी हो सकता है, एक सिविल इंजीनियर हो सकता है, एक आर्किटेक्ट हो सकता है, एक इंटीरियर डिजाइनर हो सकता है, एक एमईपी डिजाइनर हो सकता है, जिन्हें इलेक्ट्रिकल का वर्क का एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस है। और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं रहेगा तो आपको ट्रेनिंग लेके ऑन साइट एग्जीक्यूशन करना सीखना पड़ेगा। टेक्निकल असिस्टेंस फिक्स करने के बाद हम अपने 4th स्टेज को प्रोसीड करते हैं, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेज होती है अरेंजमेंट ऑफ ट्रिपल एम, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल, मैन पावर, मशीनरीज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क। मटेरियल्स में इलेक्ट्रिकल पाइप्स और कंड्यूट्स, उनकी फिटिंग्स, स्विच बोर्ड्स, स्विचेस एंड सॉकेट्स, ये सब इलेक्ट्रिकल पॉइंट की फिटिंग्स और फिक्सर्स आ जाते हैं। मैन पावर में एक्सपीरियंस्ड इलेक्ट्रिशियन और हेल्पर की टीम होती है। मशीनरीज में मल्टीमीटर, होल्ट मीटर, ड्रिल मशीन, हैमर मशीन, ग्राइंडर मशीन, वायर स्ट्रिपर, स्प्रिंग बॉक्स, एटीसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरीज और इक्विपमेंट्स आ जाते हैं। ये ट्रिपल एम की व्यवस्था करने के लिए आपको ट्रिपल एम की प्रॉपर जानकारी चाहिए होती है, जिसके अंदर आपको मार्केट सर्वे, रेट एनालिसिस, कोटेशन एंड बिलिंग, क्वांटिटी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल मटेरियल, मैन पावर, मशीनरीज आपको आना चाहिए। ट्रिपल एम की प्रॉपर अरेंजमेंट करने के बाद हम अपने 5th स्टेज को प्रोसीड करते हैं, स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रोसेस और एग्जीक्यूशन प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क। ये स्टेज होती है ऑन साइट वर्किंग की प्रैक्टिकल वर्किंग स्टेज, जिसके लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना आवश्यक होता है, जिसमें आपको सबसे पहले कंसील वर्क या केसिंग कीपिंग वर्क ये डिफाइन करना होता है और उसके बाद अपनी स्टेप बाय स्टेप वर्किंग प्रोसेस फॉलो करनी होती है। केसिंग कीपिंग का वर्क मोस्टली पेंटिंग का फाइनल कोट करने से पहले हम करते हैं, जिसमें हम सरफेस के ऊपर अपने एनर्जी मीटर से लेकर इलेक्ट्रिकल पॉइंट तक पूरी की पूरी प्रॉपर स्ट्रिपिंग से कनेक्टिविटी दिखाते हैं। पर कंसील इलेक्ट्रिकल वर्क करने के लिए आपको स्टेप्स फॉलो करनी होती है। सबसे पहले हम बिल्डिंग का आरसीसी वर्क करते समय बीम और स्लैब के अंदर अपनी कंट्यूटिंग करके छोड़ते हैं। उसके बाद ब्रिक वर्क किया जाता है और ब्रिक वर्क के अंदर हम कटिंग करके, ग्रूविंग करके उसके अंदर पाइप्स और बोर्ड की फिटिंग करते हैं। और अगर कोई पॉइंट गलती से चॉकअप हो गया या ब्लॉक हो गया तो हम उसकी जो कंट्यूटिंग होती है अपने फ्लोर के अंदर से कर लेते हैं। और प्लास्टर और पुट्टी का काम होने के बाद हम अपने इलेक्ट्रिकल वायरिंग की और इलेक्ट्रिकल फिक्सचर की स्टेप बाय स्टेप फिटिंग करते हैं। और पेंटिंग का फाइनल कोट होने से पहले हम अपने स्विचेस, सॉकेट्स और अपने मॉड्यूलर फ्रंट प्लेट जो होती है उसका फिक्सिंग करते हैं। इन सब स्विच बोर्ड की फिटिंग डीबी तक, डीबी से लेकर अपने मीटर तक और मीटर से लेकर अपने अर्थिंग तक प्रॉपर कनेक्टिविटी दिखाते हैं। और सब काम खत्म होने के बाद हम फॉलो करते हैं अपनी फाइनल और 6th स्टेज, हैंडओवर ऑफ इलेक्ट्रिकल स्कोप ऑफ वर्क बाय प्रॉपर चेकिंग और टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल वर्क, जिसमें हमें क्लाइंट को कंप्लीट इलेक्ट्रिकल पॉइंट की चेकिंग करके देनी होती है और जहां पर डिफेक्ट लगे उस पॉइंट को हमें रेक्टिफाई करके क्लाइंट को हैंडओवर करना पड़ता है। हैंडओवर करते समय रिटेंशन अमाउंट एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, मतलब रिटेंशन पीरियड के लिए क्लाइंट के पास रखी जाती है और रिमेनिंग बिलिंग क्लाइंट को सबमिट करनी होती है और रिटेंशन पीरियड खत्म होने के बाद अपनी रिटेंशन अमाउंट हमें वापस मिलती है। इस तरह से ऑन साइट इलेक्ट्रिकल वर्क एग्जीक्यूट किया जाता है और हमें इस तरह से ये सारे स्कोप ऑफ वर्क टेक्निकली, प्रैक्टिकली और लीगली ऑन साइट एग्जीक्यूट करने पड़ते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिकल की एक कंप्लीट स्टेजेस स्टेप बाय स्टेप
टेक्निकल और प्रैक्टिकल वे में सीखनी है तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाके हमें संपर्क कीजिए और हमारे अपकमिंग बैचेस की जानकारी लेकर इंडस्ट्री एक्सपर्ट बनने के लिए हमारे शॉर्ट टर्म बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कंस्ट्रक्शन, इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर ज्वाइन कीजिए। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यह वीडियो आपके दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।